ये कहानी है एक ऐसे औरत की जिसका पति जंग में घायल हो जाता है और इसके बाद वो अपनी पत्नी के शारीरिक इच्छा को पूरी नहीं कर पाता है, जिस वजह से वो औरत अपने नौकर के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। नमस्ते दोस्तों, आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है लेडी सैटरडेज लवर, जो 2015 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होता है और हमें एक गोल्ड माइन की सीन देखने को मिलता है जिसमें कुछ लोग काम कर रहे थे। तभी अचानक से एक धमाका होता है। ओलिवर नाम का एक आदमी ये धमाका सुन लेता है और वो लोगों को मदद करने के लिए दौड़ा चला जाता है और लोगों को वहाँ से बाहर निकलता है। पर यहाँ टनी नाम का एक आदमी का मौत हो जाती है और उसके डेड बॉडी को घर पहुँचाया जाता है, जहाँ पर हमें उसके वाइफ को देखते हैं, वो बहुत रो रही थी। अगला सीन हमें एक पार्टी का दिखाया जाता है जिसमें हम कोनी नाम के एक लड़की को देखते हैं जिसके पास एक आदमी आता है। उसका नाम क्लिफर्ड था। वो बहुत ही अमीर था, साथ ही वो एक सैनिक भी था। और यह बातों बातों पर वो दोनों अट्रैक्ट होने लगते हैं और दोनों डांस करने लगता है। लेकिन डंकन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि वो कोनी से प्यार करता था। अब इन दोनों की मुलाकात प्यार में बदल जाती है और वो दोनों शादी कर लेती है। उनकी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही क्लिफर्ड को जंग में जाना पड़ता है, जहां वो पूरी तरह से घायल हो जाता है। जब क्लिफर्ड वापस आ रहा था तब सब लोग उसका वेलकम करने के लिए उसका इंतज़ार कर रहे थे। क्लिफर्ड को जिंदा देखकर कोनी बहुत खुश हो जाते हैं। वो वापस तो आता है पर अपने पैरों पर नहीं। उस जंग में घायल होने के बाद क्लिफर्ड अपंग हो जाता है और अपनी ऐसे हालत की वजह से उसे बहुत दुख होता है। कोनी भी इस बात से बहुत दुखी थी। उनकी लाइफ में कभी ऐसा भी वक्त आएगा वो उन्होंने सोचा भी नहीं था। एक बार दुखी होकर क्लिफर्ड खुद को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कोनी आकर उसे रोक लेती है। वो उसे यकीन दिलाती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। दूसरी तरफ हम ओलिवर को देखते हैं जो अपनी वाइफ को लेटर लिख रहा था। वो भी उसी जंग में शामिल था। ओलिवर जब जंग से वापस आता है तो वो अपने घर जाता है, जहां वो अपनी वाइफ को किसी और के साथ देखता है। ये देखकर उसे बहुत दुख होता है और वहां से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद ओलिवर क्लिफर्ड के पास जाता है क्योंकि उसे काम की तलाश थी। यह क्लिफर्ड को पता चलता है कि ओलिवर भी जंग में शामिल था और उसकी ही टीम में काम करता था। अब क्लिफर्ड ये जानकर इम्प्रेस हो जाता है और वो ओलिवर को काम पर रखता है। अब ना चलने की वजह से क्लिफर्ड एक बाइक लेता है जिसमें वो घुमा करता था। एक बार क्लिफर्ड कोनी को लेकर ओलिवर के पास जाता है। ओलिवर जंगल में बने एक कॉटेज में रहता था और वो वहाँ पक्षियों की देखभाल करता था। यह कोनी पहली बार ओलिवर को देखती है और उसे ओलिवर बहुत पसंद आ जाता है। वो जाते समय उसे इशारा करती है पर ओलिवर उसका इशारा समझ नहीं पाता। अगले दिन एक औरत कोनी के पास आती है और उसे कहती है कि ओलिवर अपने रूम के चाबी मांग रहा है। तब कोनी कहती है मैं खुद उसे चाबी दे आऊँगी। जब कोनी ओलिवर के पास जाती है तब ओलिवर उससे ठीक से बात नहीं करता और कहता है आपको कोई तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर कोनी को ओलिवर के इस बिहेवियर पर गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ओलिवर कोनी को एक लेटर लिखता है और वो अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगता है। कोनी फिर से ओलिवर के पास जाती है, जहां वो देखती है ओलिवर अपना शर्ट उतारकर काम कर रहा था। वो उसका बॉडी को देखने लगती है और धीरे धीरे उसका पास जाती है। कोनी को देखकर ओलिवर अपनी शर्ट पहनता है। वो उसकी बहुत इज्जत करता था। कोनी को ये जगह बहुत पसंद थी, इसलिए वो ओलिवर को कहती है मैं हर रोज़ यहाँ पेंटिंग करने आऊँगी। तो ओलिवर कोनी को कहते हैं मैं ये जगह आपके लिए साफ कर दूँगा और मैं किसी और जगह चला जाऊँगा। कोनी कहती है कि तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, तुम हमेशा मुझसे भागते क्यों रहते हो। यहाँ पर कोनी उन पर गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ बारिश हो जाती है, इसलिए वो ओलिवर के साथ कॉटेज में चले जाती है, जहाँ पर वो दोनों आग जलाते हैं और अपने शरीर को गर्म करने लगते हैं। लेकिन अगले ही पल ओलिवर कोनी से दूर हो जाता है। वो कोनी के इरादे समझ रहा था, इसलिए वो उससे दूर भाग रहा था। यह कोनी उसे कहती है तुम शर्मा क्यों रही हो। तब ओलिवर कहता है मैं शर्मा नहीं रहा, मैं बस डर रहा हूँ। अगर इसका पता क्लिफर्ड को चला तो मुझे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। अब कोनी यहाँ निराश होकर चली जाती है। रात को कोनी क्लिफर्ड के करीब जाती है पर क्लिफर्ड कहता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं, मैं अब तुम्हें खुश नहीं कर सकता।
एक दिन कोनी क्लिफर्ड से कहती है, मुझे अफसोस है कि हमारा कोई बच्चा नहीं है। तब क्लिफर्ड कहता है, मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। वो अपने बॉडी में करंट लगवाता है ताकि वो ठीक हो सके, लेकिन इन सब का कोई फ़ायदा नहीं होता। जब क्लिफर्ड इसमें नाकाम होता है तो वो बहुत रोने लगता है। अगली सुबह कोनी जंगल में जाती है और वहाँ एक जगह बैठकर डायरी पढ़ने लगती है। तभी वहाँ ओलिवर को देखती है जो अपना काम कर रहा था। कोनी उसके पास जाती है, जहाँ पहुंचकर वो नन्हे सुसे को देखती है। उन्हें देखकर वो रोने लगती है। उन बच्चों को देखकर उन्हें अपने बच्चों का ख्याल आता है जो शायद अब कभी पैदा नहीं होगा। कोनी को रोता देखकर ओलिवर उसके पास आता है और उसे गले लगाता है। ओलिवर ने कोनी से दूर रहने की बहुत कोशिश की, पर आखिरकार वो उसकी प्यार को कबूल कर लेता है। वो उसे कॉटेज में ले जाता है जहाँ वो दोनों इंटीमेट होता है। कोनी पूरा दिन उसके साथ रहती है और अब शाम ढलने आई थी, इसलिए ओलिवर उसे घर तक छोड़ने जाता है। इस मुलाकात के बाद मानो दोनों को जीने की वजह मिल गई। एक रात ओलिवर कोनी के याद में बहुत शराब पीता है। तभी हम कोनी को देखते हैं, वो भी उसके याद में सो नहीं पा रही थी। वो खिड़की से ओलिवर की घर की रोशनी देखती है और वो खुद को रोक नहीं पाती। वो उससे मिलने के लिए दौड़ी चली जाती है, जिसे मिस वाल्टन देख लेती है। ओलिवर भी कोनी का इंतज़ार कर रहा था। वो कोनी से कहता है कि मुझे लगा तुम नहीं आओगे। तब कोनी उससे कहती है कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, और यहाँ पर दोनों फिर से इंटीमेट होता है। एक रात क्लिफर्ड के घर में पार्टी होती है जिसमें डंकन भी आया था। क्लिफर्ड देखता है कि डंकन और कोनी एक साथ डांस कर रहे थे। अगली सुबह कोनी अपने सर्वेंट को ब्रेकफास्ट तैयार करने को कहती है क्योंकि डंकन को अब ट्रेन पकड़नी थी। तब क्लिफर्ड कहता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे पति से ज़्यादा एक बच्चा पैदा करना ज़रूरी है। कोनी हमेशा से एक बच्चा चाहती थी, पर क्लिफर्ड को लगता है कि इसलिए वो डंकन के करीब जाती है। लेकिन कोनी यहाँ पर गुस्सा हो जाती है, पर क्लिफर्ड कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है उसे कोई एतराज़ नहीं, बस वो बच्चा मेरा होना चाहिए। इस बात पर गुस्सा होकर कोनी ओलिवर के पास जाती है और वहाँ जाकर वो उसके साथ घपाघप करती है। एक दिन उसे पता चलती है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो ये खबर क्लिफर्ड को देते हैं। तो क्लिफर्ड बहुत खुश हो जाता है। वो उस आदमी का नाम पूछता है, पर कोनी उस आदमी का नाम नहीं बताती। एक दिन क्लिफर्ड जंगल में ओलिवर के पास जाता है। वो कोनी को भी साथ चलने को कहता है। जब वो दोनों जा रहे थे तब ओलिवर पीछे से आता है और दोनों किस करता है। तभी क्लिफर्ड उसे आवाज़ लगाता है। दरअसल उसका बाइक किसर में फंस गया था। ओलिवर आता है और बाइक को धक्का देने लगता है, लेकिन कोनी जानती थी कि ओलिवर की इरादा खराब है, इसलिए वो क्लिफर्ड से कहती है मैं धक्का लगाती हूँ। तब क्लिफर्ड उससे कहता है कि तुम्हारा हालत नाजुक है। ये सुनकर ओलिवर को लगता है कोनी ने सिर्फ एक बच्चे के लिए उससे रिलेशन बनाया था। इस बात से गुस्सा होकर ओलिवर जोर जोर से बाइक को धक्का देने लगता है। कोनी क्लिफर्ड से कहती है कि उसे रोको, वो खुद को चोट पहुंचाएगा, लेकिन वो उसका बात नहीं सुनता। वो फिर से उसे कहती है कि वो मर जाएगा। ओलिवर क्लिफर्ड की बाइक बाहर निकालता है और खसता हुआ अपना कॉटेज में चला जाता है। कोनी क्लिफर्ड से कहती है कि घर जाओ और डॉक्टर को बुलाओ। ये कहकर ओलिवर के पास चली जाती है, जहां वो ओलिवर को बताती है कि वो ये सब बच्चे के लिए नहीं कर रही थी, वो उससे प्यार करती है। तब ओलिवर उसे गुस्से में कहती है कि उसने 12 साल तक उसके खदानों में काम किया और अपने लंग्स खराब किए। उसके बाद उसे जंग के लिए फ्रांस भेज दिया गया। वो कहता है कि मेरी लाइफ तुम लोगों जैसा खूबसूरत नहीं है, तुम अपने पति के पास चली जाओ। एक दिन मिस वाल्टन ओलिवर की कॉटेज में जाती है, जहां उसे कोनी की डायरी मिलती है और उससे कंफर्म हो जाता है कि कोनी के पेट में पल रहा बच्चा ओलिवर का है। यहाँ क्लिफर्ड की घर आने वाले बच्चे की खुशी के वजह से पार्टी हो रही थी। तभी मिस वाल्टन क्लिफर्ड को बताती है कि कोनी के पेट में जो बच्चा है वो ओलिवर का है। दरअसल मिस वाल्टन जानबूझकर ये बात क्लिफर्ड को बताती है क्योंकि वो उससे बदला लेना चाहती थी, क्योंकि उसकी ही माइंड में काम करते टाइम उसकी पति डैनी की मौत हुई थी। जब कोनी क्लिफर्ड से मिलती है तब क्लिफर्ड कोनी से बहुत नाराज़ हो जाते हैं। तो कोनी मिस वाल्टन से मिलती है और उसे पूछती है कि तुम्हें ये सब कुछ किसने कहा। तब मिस वाल्टन कहती है मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तब कोनी को लगता है मिस वाल्टन को ओलिवर ने बताया होगा, पर मिस वाल्टन कहती है उसने मुझे कुछ नहीं बताया। तब कोनी रोने लगती है। वो उसे कहती है कि मैं उसे प्यार करती हूँ और सच्चे दिल से करती हूँ। तब मिस वाल्टन कोनी से माफ़ी मांगती है और उसे कहती
है कि तुम जल्दी ओलिवर के पास जाओ वरना आपका पति उसे मार देगा। तो कनी भागकर ओलिवर के कॉटेज में जाती है। जहाँ वो देखती है वहाँ कोई नहीं होता। तब वो रोने लगती है, लेकिन तभी वहाँ ओलिवर आता है और कनी ओलिवर के गले लग जाता है। इसके बाद वो दोनों क्लिफर्ड के पास जाते हैं, जहाँ कनी क्लिफर्ड से डिवोर्स मांगती है और कहता है कि ओलिवर को बुलाओ। ओलिवर जब आता है तब उन दोनों में बहस होता है, लेकिन एंड में कनी और ओलिवर क्लिफर्ड को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। लेकिन जाते टाइम क्लिफर्ड डिवोर्स के लिए मान जाते हैं। कनी ने भले ही क्लिफर्ड से बेवफाई की थी, पर क्लिफर्ड ने उससे सच्चा प्यार किया था। अब कनी और ओलिवर बहुत दूर चला जाता है और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में।